अच्छाई और बुराई। डूबते क्रूज जहाज से खुद को बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी को धक्का दिया। लेकिन वास्तविकता अमूल्य है। समुद्र में एक क्रूज जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज पर एक जोड़ा था, जिसे लाइफबोट तक पहुंचने के बाद एहसास हुआ कि केवल एक के लिए ही जगह बची है। इसी समय उस आदमी ने महिला को अपने पीछे धकेल दिया और खुद लाइफबोट में कूद गया। महिला डूबते जहाज पर खड़ हो गई और चिल्लाकर अपने पति से एक वाक्य बोला। शिक्षक ने रुककर पूछा, आपको क्या लगता है वह क्या चिल्लाए? अधिकांश छात्र उत्साहपूर्वक उत्तर देते हैं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं अंधा था। अब शिक्षिका ने एक लड़के को पूरे समय चुप देखा। उसने उसे उत्तर देने के लिए कहा और उसने उत्तर दिया, शिक्षक मुझे विश्वास है वह चिल्लाई होगी, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। शिक्षक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या आपने ये कहानी पहले सुनी है? लड़के ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मेरी मां ने बीमारी से मरने से पहले पिताजी से यही कहा था। शिक्षक ने अफसोस जताया, उत्तर सही है। क्रूज डूब गया। वह आदम घर गया और अकेले ही उनकी बेटी का पालन पोषण किया। उस आदमी की मृत्यु के कई साल बाद बेटी को अपने पिता की डायरी पढ़ने का मौका मिला। यह पता चला कि जब माता पिता क्रूज जहाज पर गए तो मां को पहले से ही इलाज बीमारी का पता चला था। महत्वपूर्ण क्षण में पिता बचने की एकमात्र संभावना की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं तुम्हारे साथ समुद्र की तलहटी में डूबना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैं केवल तुम्हें हमेशा के लिए समुद्र के नीचे रहने दे सकता हूं। कहानी समाप्त हो गई। कक्षा थी चुप। शिक्षक जानता है कि छात्रों ने कहानी का नैतिक अर्थ समझ लिया है। दुनिया में अच्छाई और बुराई के बारे में कई जटिलताएं हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। यही कारण है कि हमें कभी भी केवल सतह पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और दूसरों को पहले समझे बिना उनका मूल्यांकन करें। जो लोग बिल का भुगतान करना पसंद करते हैं वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन पर बोझ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पैसे से अधिक दोस्ती को महत्व देते हैं। जो लोग काम में पहल करते हैं वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे इस अवधारणा को समझते हैं जिम्मेदारी। जो लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन पर आपका कुछ बकाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखते हैं। जो लोग अक्सर आपको संदेश भेजते हैं वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनके साथ हैं दिल। एक दिन हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हम हर चीज की बातचीत को मिस करेंगे और कुछ भी नहीं। जो सपने हमने देखे थे, दिन, महीने, साल गुजरेंगे जब तक ये संपर्क दुर्लभ न हो जाए। एक दिन हमारे बच्चे हमारी तस्वीरें देखेंगे और पूछेंगे, ये लोग कौन हैं? उस समय हम अदृश्य आंसुओं के साथ मुस्कुराएंगे और आप कहेंगे, ये वे थे जिनके साथ मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन बिताए।